नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में यादव मुस्लिम वोट बैंक को एक बड़ा वोट बैंक समझा जाता है और लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से ही इसको संजोने का प्रयास किया है। राजनीतिक फैसले को लेकर के लालू प्रसाद यादव हमेशा लोगों को चौंकाते रहते हैं, लेकिन एक नई सियासत की शुरुआत हो रही है कि बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को विधान परिषद या राज्यसभा भेजने की कोशिश कर रही है। और कई बार ऐसे फैसले लिए गए हैं कि लालू प्रसाद यादव से लेकर के नीतीश कुमार और बीजेपी आला कमान के तय लोगों का भरोसा बन गया है। लेकिन इन सब चीज़ से अलग हट करके एक नई सियासत की शुरुआत ये हो रही है कि जो समुदाय अपने आप को सियासी तौर पर अलग थलग समझता था और हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता था कि वोट बैंक की खातिर मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें सियासी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार का जो झुकाव है मुसलमानों की तरफ, वो हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ा है। और ये एक ऐसा पैटर्न है कि इस पे सभी पार्टियां चल रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले राज्यसभा में फैयाज अहमद को भेजा। उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको पार्टी अपनी तरफ ला करके एक नए समीकरण को जोड़ने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद फिर आरजेडी ने एक आम कार्यकर्ता, यानी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, युवा राजद के अध्यक्ष कारी सुहैब को विधान परिषद भेजने का फैसला कर लिया। जब लालू प्रसाद यादव ने यह फैसला लिया तो नीतीश कुमार भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपने एक कार्यकर्ता को, पुराने लीडर को विधान परिषद भेजने का ऐलान कर दिया। आफाक अहमद खान जो पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसको नीतीश कुमार ने विधान परिषद भेजने का ऐलान किया। तो कुल मिलाकर के आरजेडी के पास विधान परिषद में 3 लोगों को भेजने का ऑप्शन था, जिसमें से एक मुसलमान को भेजा उन्होंने। जनता दल यूनाइटेड के पास 2 ऑप्शन था, जिसमें से जेडीयू ने एक मुसलमान को भेज दिया। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार कोविड के बाद जब परेशानियां हटी और लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे तो सियासी गहमागहमी भी शुरू हुई। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में जाना शुरू किया और ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव पर सियासी दबाव बनाने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। हालांकि 2005 में नीतीश कुमार ने जिस सत्ता पर कब्जा किया था, उस वक्त मुसलमानों ने बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड को, यानी एनडीए को वोट किया था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की और वो हमेशा ये कहते रहे कि मुसलमानों के लिए हमने बेहतर किया। भागलपुर दंगे में जो लोग शामिल थे उनको हमने न्याय दिलाने का प्रयास किया, स्कॉलरशिप का ऐलान किया और जो बेरोजगार मुसलमान नौजवान हैं उनके लिए लोन की व्यवस्था की। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं और वो सियासी तौर पर मुसलमानों के दिल में जगह बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हज भवन में दुआ होती है तो नीतीश कुमार वहां भी पहुंच जाते हैं। और आपने रमज़ान में देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। खुद उन्होंने अपने आवास पे एक अन्य मार्ग में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लालू प्रसाद यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई राबड़ी देवी के आवास पे, तो वहाँ चले गए। उसके बाद जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन की तरफ से जो अंजुमन इस्लामिया हॉल में पार्टी आयोजित की गई थी वहाँ शामिल हो गए। उसके बाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास के यहाँ चले गए। उसके बाद जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस के यहाँ चले गए। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के असल हमदर्द हम ही हैं। अब और उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों के साथ सियासी छलावा करती है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड पर भरोसा करना चाहिए। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है और उनका ये दावा है वो लगातार बढ़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विधान परिषद में एक मुसलमान को भेजा गया। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक मुसलमान को भेजा। आरजेडी ने तो राज्यसभा में भी एक मुसलमान को भेजा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंजुमन इस्लामिया हॉल जो अशोक राजपथ पर स्थित है, नई बिल्डिंग बनाई गई है, वहाँ 2-3 बार जा चुके हैं और जो मुसलमान विद्वान हैं उनसे मिलते रहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई इफ्तार पार्टी में शिरकत के बाद अपने आप को बताया कि मुसलमानों के बारे में बीजेपी के लोग बहुत गलत बातें करते हैं, उनसे वोटिंग का अधिकार छीनने का प्रयास करते हैं। तो आप एक तौर से कहा जाए तो जो कम्युनिटी, जो कौम अपने आप को सियासी तौर पर कमज़ोर समझ रही थी कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी सियासी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। तो 2 जनता दल यूनाइटेड के जो लोग एमएलसी बनने वाले हैं उनमें से एक मुसलमान है। आरजेडी की तरफ से राज्यसभा में 2 लोग गए थे जिसमें से एक मुसलमान था। और इसी तरह आरजेडी की तरफ से विधान परिषद में 3 लोग जाने वाले हैं जिसमें से एक मुसलमान है।
तो कुल मिलाकर के सियासी दबाव बनाने का प्रयास नहीं बल्कि सियासी तौर पर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, खा वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हो या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार मुसलमानों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये रिझाना 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर के है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट या तो जेडीयू को मिल जाए या मुसलमान का जो वोट जनता आरजेडी के साथ है वो वहीं पर यथावत रहे। इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने अचानक एक फैसला लिया और 2 मुसलमान को, एक को राज्यसभा और एक को विधान परिषद भेजने का फैसला किया। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ नेशन पे। नमस्कार।